नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में भारतीय संगीत विषय की द्वितीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने वीणा के तार पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना का सिद्धांत पढ़ना शुरू किया था और हमने उस व्याख्यान में शुद्ध स्वरों की स्थापना का सिद्धांत समझ लिया था। उसको हम थोड़ा सा आखिर में एक बार जो लास्ट में हमने जितने स्वर स्थापित किए थे वो कितनी कितनी दूरी पर स्थापित हुए थे उनके बारे में ज़रा सा आपको दोहरा दूं। मेरू से घुड़च की जो लंबाई है तार की वो 36 इंच मानी गई थी और 36 इंच खुला तार पूरा बिना कहीं से बीच में दबाए अगर बजाया जाता है तो वह मध्य सप्तक का सा होता है। तो मध्य सप्तक की सा की घुड़च से दूरी 36 इंच मानी गई। इसी तरह से तार सा की दूरी 18 इंच, पंचम की दूरी 24 इंच, मध्यम की 27 इंच, गंधार 30 इंच पे, ऋषभ 32 इंच पे, धैवत 31.1/3 इंच पे और निषाद 20 इंच पे हमारा स्थापित हुआ था। और अब हम आज के व्याख्यान में विकृत स्वरों की स्थापना का सिद्धांत समझेंगे। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जो हमारा श्रीनिवास का शुद्ध गंधार था वो हमारा वर्तमान काल का कोमल गंधार के बराबर है और श्रीनिवास का जो शुद्ध निषाद था वो हमारा आज के कोमल निषाद के बराबर है। यानी अभी वर्तमान काल में कोमल गंधार पहले आता है, यानी विकृत गंधार पहले आता है और शुद्ध गंधार बाद में आता है। इसी तरह से विकृत निषाद यानी कोमल निषाद पहले आता है और शुद्ध निषाद बाद में आता है। जबकि इसकी उलट श्रीनिवास काल में शुद्ध गंधार की स्थिति पहले थी और उसके बाद में विकृत गंधार जिसका नाम तीव्र गंधार था उसकी स्थिति रही। इसी तरह से जो शुद्ध निषाद था वो सप्तक में पहले स्थित होता था और उसके बाद में जो विकृत निषाद है जिसका नाम तीव्र निषाद था वह स्थापित किया गया था। तो हम एक एक करके विकृत स्वरों की स्थापना का क्या सिद्धांत दिया गया था यह भी समझेंगे। सबसे पहले हम कोमल रे की स्थिति ज्ञात करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं कि सा और रे के बीच की लंबाई, अब सा कितने पे है? 36 इंच पे है और रे कितने पे है? रे 32 इंच पे है। अब इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी हो गई? 4 इंच। इनको 3 बराबर भागों में बांटें, 1, 2 और 3 बराबर भागों में बांटें तो दूसरे भाग के अंत में यहाँ पे कोमल रे स्थापित होता है। अब इसकी दूरी घुड़च से कैसे निकालेंगे? या तो हम 32 में, क्योंकि ये 4 इंच है तो प्रत्येक भाग कितने इंच का हो गया? 4/3 इंच। 4/3 इंच का पहला भाग, 4/3 इंच का एक भाग और 4/3 इंच का तीसरा भाग। तो रे से यानी सा से दूसरे भाग, तो सा से पहला भाग ये और दूसरे भाग के अंत में यहाँ पे स्थापित होगा कोमल ऋषभ। तो ये दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी? घुड़च से दूरियाँ ज्ञात करनी हमने सारी। तो 32 में या तो हम 4/3 को जोड़ दें और या 36 में से 4/3 और 4/3 ये 8/3 घटा दें तो हमारे पास जो दूरी आएगी वो 33 सही 1/3 इंच की दूरी आएगी। यानी कोमल ऋषभ हमारा यहाँ पे 33 सही 1/3 इंच, ये देखिए यहाँ पे ये 33 सही 1/3 इंच पे कोमल ऋषभ की स्थापना की गई। कोमल धैवत की स्थापना करने के लिए जो सिद्धांत शुद्ध दैवत की स्थापना के लिए अपनाया गया था कि शुद्ध ऋषभ की लंबाई को
3/2 का भाग दे करके धैवत की लंबाई ज्ञात की जाए। इसी प्रकार कोमल रे की लंबाई में 3/2 का भाग देने से कोमल धैवत की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। तो अब कोमल ऋषभ की लंबाई हमारी आ गई, कितनी आई थी? 33 सही 1/3। अब 33 सही 1/3 में हम अगर 2/3 का भाग दें तो 33 सही 1/3 को हम 100/3 भी लिख सकते हैं। इसमें 3/2 का भाग देना है, तो 3/2 का भाग देने का मतलब हम 2/3 से गुणा कर दें तो बात बराबर हो जाती है। तो यह संख्या आई 200/9। 200/9 को हमने जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो 22 सही 2/9 यह संख्या जो आई है वह कोमल धैवत की स्थिति आई। देखिए ये घुड़च से 18 इंच पे यहाँ पे सा है और 36 इंच पे मध्य सा है। अब ये रे कहाँ पे है? 33 सही 1/3 पे, और इसका 1.5 गुना का भाग दे करके 22 सही 2/9 पे ये यहाँ पे हमने कोमल धैवत की स्थापना कर ली। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट जो स्वर है वो है तीव्र गंधार। तीव्र गंधार के बारे में देखिए लिखा है सा, यानी जो मेरु है, यानी जो 36 इंच की है दूरी, तथा शुद्ध दैवत। शुद्ध दैवत कितने पे निकला था हमारा? 21 सही 1/3 पे के बीच, ठीक बीचों बीच तीव्र गा स्थित होता है। अब ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 36 से 21 सही 1/2 के बीच की दूरी, 21 सही 1/3 की दूरी 14/2 होल अपॉन 3। ठीक है, अब ये बिल्कुल बीचों बीच है तो इसको भी हमको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये 7 होल अपॉन 2/6 और 7 होल अपॉन 2/6 ये 2 पार्ट हो जाएंगे, और इनके ठीक बीचों बीच यहाँ पे तीव्र गा स्थापित होता है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए या तो हम यहाँ पे इस पे ये 7 सही 2/6 को जोड़ दें, या 36 में से इसको घटा दें, या तो हम 7 सही 2/6 को 21 सही 1/3 में जोड़ें, या 36 में से इसको घटा दें। तो यह दोनों ही स्थिति में यह दूरी हमें इस प्रकार से मिलेगी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया इस फिगर को तो यह आया, और ये 7 होल अपॉन 2/6 को सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 172/6, और इसको और सिंप्लीफाई किया तो 28 होल अपॉन 4/6, फिर और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 28 होल अपॉन 2/3। यहाँ पे हमारा तीव्र गा आया। कहाँ आया तीव्र गा हमारा? ये देखिए तार मध्यसा और धैवत के ठीक बीचों बीच ये कितना फिगर आया? 28 होल अपॉन 2/3। इतने इंच पे तीव्र गा की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट स्वर हम लेते हैं तीव्र निषाद। अब तीव्र निषाद के बारे में क्या लिखा है पढ़िए। धैवत जो कि कितने इंच पे है? 21 सही 1/3 से तारसा यानी 18 के बीच की दूरी। अब ये बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों को इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 10/3 आएगी। इस 10/3 को 3 भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग कितने कितने इंच का होगा? 10/9 का। 10/3 को 3 भागों में बांटेंगे तो कितने का हो जाएगा? 10/9 का। अब धैवत से दूसरे भाग में के अंत में तीव्र निषाद मौजूद है, यानी ये धैवत हो गया। धैवत से पहला भाग कितना हुआ? 10/9, फिर एक और 10/9, या फिर 18 में आप 10/9 जोड़ दीजिए, या तो 21 सही 1/3 इसमें से 2 बार 10/9 घटा दीजिए, या 18 में से 10/9 को जोड़ दीजिए। तो हमें तीव्र निषाद की स्थिति इस प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए हमने 18 में 10/9 जोड़ा तो ये इस प्रकार से गणना करेंगे
तो यह 19 सही 1/9। तो अब ये देखिए दैवत और तारसा के 3 भाग करने पर दूसरे भाग के अंत में यहाँ पे तीव्र निषाद स्थापित होता है। ठीक है, अगला स्वर हम देखते हैं तीव्रतर मध्यम। तीव्रतर मध्यम के लिए देखिए बहुत स्पष्ट लिखा है, तीव्र ग जो हम पहले कितना निकाल चुके हैं 27 सही 2/3 और तारसा यानी 18 के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करके दूरी निकालेंगे तो यह आएगी 32/3 इंच। को 3 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग कितने कितने का हो गया 32/9 इंच का। 32/3 को 3 भागों में बांटा तो एक भाग हुआ 32/9 का। अब इसमें से प्रथम भाग के अंत में, ये देखो प्रथम भाग के अंत में यहाँ पे तीव्रतर मध्यम स्थापित है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए या तो हम इस फिगर में से यह घटा दें या इस फिगर में ये दोनों जोड़ दें तो यहाँ हमारी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। या तो हम 18 में 2 बार 32/9 जोड़ दें या हम 27 सही 2/3 में से 32/9 घटा दें तो हमें तीव्रतर मध्यम की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। वो किस तरह से ज्ञात होगी देखिए, 18 पे हमने ऐड किया इन दोनों को तो यह इस तरह से 25 सही 1/3 ये दूरी हमारी यहाँ पे तीव्रतर मध्यम हुआ। कहाँ पे, तीव्र ग और सा के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटें तो पहले भाग के अंत में यानी 25 सही 1/9 पर तीव्रतर मध्यम की स्थापना होती है। ठीक है, अब हमारे सभी पांचों विकृत स्वर हमारे किस प्रकार से आए। पहला कोमल रे जो 33 सही 1/3 इंच पे था। तीव्र ग, अब यह तीव्र ग कौन सा है, वर्तमान काल का शुद्ध ग परंतु श्रीनिवास काल का विकृत ग। ये तीव्र ग 28 सही 2/3 इंच पर आया। तीव्रतर मध्यम, हमारा जो आज का तीव्र है उसका नाम तीव्रतर मध्यम है। वह कौन कितने पे आया 25 सही 1/9 25 होल अपॉन 1/9। कोमल ध आया 22 होल अपॉन 2/9 यानी 22 सही 2/9। तीव्र निषाद आया 19 सही 1/9 पे। इस प्रकार हमारे 5 विकृत स्वर और 7 शुद्ध स्वरों को वीणा के तार पर कितनी कितनी दूरी पे स्थापित किया जाएगा, इसके सिद्धांत को हमने 2 लेक्चर्स में समझा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं थोड़ी, तो आपको समझ में आया होगा यह सिद्धांत। और अगर आपको ना समझ में आए हो कोई भी चीज़ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका समाधान आपको यथासमय कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।